सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था EOI प्राइस स्कैम के बारे में, कैसे आप बहुत आसानी से ट्रैप में फंस जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द सीरीज 30 दिन 30 रियल एस्टेट का कड़वा सच डे 4 में। आज हम बात करेंगे EOI प्रोसेस स्कैम के बारे में। देखो, जब भी आप किसी न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च में इंटरेस्ट शो करते हैं तो सबसे पहले आपके पास बहुत लिमिटेड डिटेल्स होती है। उसके बिहाफ पे ही आप डिसाइड करते हो कि आपको EOI सबमिट करनी है या नहीं। EOI मींस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। कुछ तो सो कॉल्ड डेवलपर्स तो ऐसे भी हैं जो रेरा से पहले ही चेक भी बैंक करा लेते हैं। जब लगे कि डिमांड उस प्रोजेक्ट की काफी ज्यादा आ रखी है तो बिना किसी रिस्क के रेरा ना होते हुए भी चेक और RTGS करवाना एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। बट यस, आई हैव सीन मेनी केसेस जहां पे बिल्डर्स कराते हैं। सो इस पूरे प्रोसेस में सबसे बड़ा रोल प्ले होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बताता हूं कैसे। जब आप डे 1 और 2 में रेरा आने के बाद ऑफिशियल लॉन्च में जाते हैं तो अलॉटमेंट कराने तो आपको इतना फोमो क्रिएट कर देते हैं कि आपके पास यूनिट्स की ऑप्शन ही सिर्फ 4 से 5 रह जाती हैं। उसके बावजूद भी आप अलॉटमेंट कर आते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो माहौल बना होता है वो बहुत ही अलग होता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि प्रीमियम फ्लोर्स जो होते हैं ना, वो बिल्डर्स हमेशा अपने पास रखते हैं और वो यूनिट्स आपको बेचेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डे ऑफ लॉन्च, जो उनको बेचना बहुत मुश्किल होता है। जैसे नॉन PLC यूनिट है, कोई WU यूनिट है। अगेन आई एम सेइंग, नॉट इन ऑल द केसेस बट यस, इन मेनी केसेस देयर आर पॉसिबल कि जहां चीजें होती हैं। एग्जाम्पल से बताता हूं। एक बड़ी लिस्टेड कंपनी का लॉन्च हाल ही में आया था 2 महीने पहले। मैं बात कर रहा हूं गाजियाबाद, और यू वोंट बिलीव, जब सेकेंड डे था अलॉटमेंट का, क्लाइंट्स गए और अलॉटमेंट कराने के बावजूद भी उनको बोला गया कि 40th फ्लोर के ऊपर इन्वेंट्री ही सिर्फ अवेलेबल है। सो कैन यू बिलीव, द सेकेंड डे ऑफ लॉन्च आपको 40th फ्लोर के ऊपर यूनिट मिल रही है और उस फोमो की वजह से उन कस्टमर्स ने बुक भी करा है। और बाद में यह पता चला कि सेम डेवलपर ने लोअर फ्लोर्स जो होल्ड करे हुए थे वो मार्केट में लॉन्च करे हैं। एक बार फिर प्रीमियम पे बेचना शुरू कर दिया, डायरेक्ट सेलिंग करनी शुरू कर दी। क्यों भाई, कैसे? सोचो, ये सब भी होता है जब मार्केट ने ही हाइप बना दी तो बिल्डर तो फायदा उठाएगा ही। आखिर में फंसता कौन है? वो ही इन्वेस्टर और एंड यूजर। यार, कुछ भी बिक रहा हो, 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, वो भी नोएडा एक्सटेंशन में, रियली? तो ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि डे 5 अगली बार फिर मिलूंगा कल।